आज हमारे साथ मिस्टर दर्शन शर्मा जी हैं। इनको कुछ समस्या थी, अभी आपको बताएंगे अपनी समस्या के बारे में, क्या प्रॉब्लम थी और अभी कैसा लग रहा है उनको। तो शर्मा जी बताइए, आपको क्या समस्या थी। मेरे को सर 2014 से चक्कर आने की समस्या थी। अचानक से एक दिन सोते सोते चक्कर आना शुरू हो गए और इसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको वर्टाइगो की प्रॉब्लम है। तो उसका ट्रीटमेंट चला और मैं जो नाक कान गला विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिला, उनका ट्रीटमेंट चला तो वो कुछ दिन के लिए ठीक हो गई। और इसके बाद अचानक से 2015 से फिर धीरे धीरे चक्कर आना शुरू हो गए। गाड़ी चलाते टाइम ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, या खड़ा रहता था तो ऐसा लगता था गिर जाऊंगा। तो इसके बाद मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और जिसने जैसा कहा, जहाँ जाने का बोला वहाँ मैं गया और उनका जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो लिया। परंतु कुछ दिन के लिए समस्या ख़त्म होती थी और इसके बाद वो पुनः शुरू हो जाती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2022 में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक डॉक्टर साहब मेदांता से आते हैं, उनको आप दिखाओ। तो उनसे भी जब मैं मिला तो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप करने के बाद बताया कि आपको डॉक्टर की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत अच्छे कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को देखिए। बहरहाल चूँकि मैंने कई फिजियोथेरेपी वालों के पास जा चुका था, उनसे मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी, तो मतलब उतना आराम नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद उनके कहने पर फिर मैंने क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ से निकल रहा था तो डॉक्टर अनिल जायसवाल सर का मेरे को बोर्ड दिखाई दिया और मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने मेरे को मेरी पूरी एमआरआई रिपोर्ट देखी, 2 बार एमआरआई भी कराई थी मैंने, और तब भी कोई समस्या वैसी बनी हुई थी। तो सर ने जब पूरी रिपोर्ट देखने के बाद बोले आप फिजियोथेरेपी के लिए आइए। मैं 8-10 दिन रेगुलर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्या 100% ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब धीरे धीरे करके फिर मैंने उसमें गैप देना शुरू किया और आज ऐसी स्थिति है कि मैं मतलब ना तो वो समस्या जो खड़े होने में गिरने जैसी लगती थी, चक्कर आने की जो रेगुलर समस्या बनी रहती थी, वो धीरे धीरे अब कभी कभार आ जाते हैं। और अभी भी मैं सप्ताह में 1 या 2 दिन सर से आके मिलता हूँ और मुझे मतलब ये मान के चलिए कि मेरी 95 से लेकर 99% तक समस्या ख़त्म हो गई। थैंक यू शर्मा जी, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया और पूरा डिटेल बताया। कई बार परेशान होते हैं पेशेंट, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करा जाए, कहाँ जाया जाए। लेकिन ये आप समझ लीजिएगा, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है आपको, वर्टिगो से रिलेटेड या सर्वाइकल पेन आपको है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, तो वो फिजियोथेरेपी से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। सही टाइम पे सही फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप गए तो आप समझ लीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।